अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम शेयर प्रेफरेंस हेल्पर के बारे में पढ़ेंगे। शेयर प्रेफरेंस हेल्पर हमारा चीज़ें डेटाबेस में ऑफलाइन स्टोर करने के लिए आता है, लेकिन ये हमारा कोई ओरिजिनल इतना ख़ास डेटाबेस नहीं है। जो हमारा ओरिजिनल डेटाबेस है जिसके थ्रू हम चीज़ें स्टोर करवाते हैं डेटाबेस के अंदर, वो होता है हमारा एसक्यूएल। ये हमारा बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे हमारी नोट्स एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल में, जब भी हम कोई नोट स्टोर करवाते हैं तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया हुआ है उसके अंदर हमने डेटाबेस के बारे में नहीं पढ़ा। हमारी ऐप ये काम करती है कि जब भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ें स्टोर भी करवा लें तो जैसे हमने एक एपीआई की क्लास में हमने एपीआई से डाटा फैच किया था, उसके बाद जब भी हम अपनी ऐप दोबारा से ओपन करेंगे तो वो दोबारा से एपीआई से डाटा फैच करेगी। ये नहीं होगा कि उसने हमारी ऐप के अंदर कोई चीज़ स्टोर करवा लिया, नहीं, अभी तक हमने स्टोरेज के बारे में नहीं पढ़ा था। तो अब हम इस क्लास में स्टोरेज के बारे में और डेटाबेस के बारे में ही पढ़ेंगे। शेयर प्रेफरेंस हमारी एक छोटी सी डेटाबेस के तौर पे यूज़ होती है ताकि हम छोटी मोटी चीज़ें जो हमने स्टोर करवानी होती हैं वो हम शेयर प्रेफरेंस के थ्रू स्टोर करवा सकें। तो अब हम इस क्लास में यही देखेंगे कि हमने अभी हम नोट के एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। हमने अपने मोबाइल में नोट एप्लीकेशन देख ली होगी कि जब भी हम कोई नोट्स क्रिएट करते हैं उसके बाद जब हम अपनी ऐप दोबारा ओपन करते हैं तो जो नोट्स हमने पहले स्टोर किए होते हैं वो हमें शो हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टूडेंट का डाटा वगैरह स्टोर करेंगे और फिर ये देखेंगे क्या जब भी हम अपनी ऐप बंद करके दोबारा ओपन करते हैं तो क्या वो डाटा जो हमने पहले स्टोर करवाया था वो दोबारा से हमारे ऐप में मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये शेयर प्रेफरेंस स्टेप 1 पे आ जाते हैं, ऐड डिपेंडेंसीज। हमने सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करनी है अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर दी हुई है अपनी pubspec.yaml फाइल के अंदर। नंबर 2 पे हमने चूँकि स्टूडेंट को ऐड करवाना है तो हमारे पास एक क्लास ज़रूर होनी चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स वगैरह होने चाहिए। तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास आईडी, नेम, एज और उसका सेमेस्टर कौन सा वो है हमारे पास। यहाँ पे हमने नीचे एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और लास्ट में देखें जहाँ पे हमने इस स्टूडेंट को मैप में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स हमारे पास जो करंट स्टूडेंट है ये हमने टू जेसन और फ्रॉम जेसन वाला एपीआई में भी पढ़ा था, कैसे हम इस मैप को इस मीन्स ये स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसको हम मैप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले देखें तो हमारे पास कोई मैप वाला कोई मैप होगा हमारे पास स्टूडेंट का, तो हम उसको वापस ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये फैक्ट्री स्टूडेंट डॉट फ्रॉम जेसन वाला कंस्ट्रक्टर है। इसके बाद आगे ये दो लाइनें हमने क्यों लिखी हुई हैं, टू जेसन स्ट्रिंग वाली और फ्रॉम जेसन स्ट्रिंग वाली, ये हम बाद में पढ़ते हैं अभी। तो इसके बाद हमने एक स्टूडेंट मैनेजर क्लास क्रिएट कर लेनी है जिसके अंदर हम ऑलरेडी मेथड्स बना के रख लेंगे कि हमने जब स्टूडेंट ऐड करना है तो किस तरह से ऐड हो, वो सारा हम इसी क्लास के अंदर लिख लेंगे। रिमूव करना है तो किस तरह से रिमूव हो, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये हम स्टेप 3 वाला कोड पढ़ रहे हैं, स्टैटिक फ्यूचर शेयर प्रेफरेंस गेट, और ये प्रेफ एक नेम का वेरिएबल हमने लिया और ये हमें क्या करेगा, प्रेफ इज हमें गेट करके दे देगा शेयर प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस। ये मैं आपको एक दफ़ा यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये वाली ये लाइन है। ये लाइन काम क्या करती है हमारे पास, बेसिकली जब भी हमने शेयर प्रेफरेंस का यूज़ करना है तो हमने ज़ाहिरी बात है उसको डिक्लेयर तो करना है। उसको डिक्लेयर करने के लिए हमें करना ये पड़ता है कि एक उसका इंस्टेंस गेट कर लेना होता है। तो अगर तो मैं एक इस तरह से वेरिएबल बनाऊँ, प्रेफ्स इज इक्वल्स टू अवेट शेयर प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस, ये क्या करेगा कि इसको इनिशियलाइज़ कर देगा शेयर प्रेफरेंस को। तो क्योंकि अब हम जब भी हमने ये तो गेट ऑल स्टूडेंट्स वाला मेथड है जहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है, और एक ये हमारे पास एक ऐड स्टूडेंट वाला मेथड है वहाँ पे भी हमने इस शेयर प्रेफरेंस को यूज़ करना है। तो बेहतर यही है कि हमने जो बार बार क्रिएट करना है इस वेरिएबल को, इसको हम एक ही दफ़ा अपनी ऐप में इनिशियलाइज़ करें। तो उसके लिए हम एक स्टैटिक नेम का कीवर्ड बना लेते हैं। ये प्रेफ हमारे पास एक किस्म का वेरिएबल ही है और ये उसका गेटर लिखा हुआ है इसने, क्योंकि हमने
शेयर प्रेफरेंस का इंस्टेंस गेट करना है, तो इसलिए उसने एक गेटर बनाया हुआ है। और नंबर 2 पे आता है हमारे पास गेट और स्टूडेंट से पहले हम सबसे पहले स्टूडेंट को ऐड करना सीख लेते हैं कि हम ऐड किस तरह से करेंगे। ये हमारे पास एक ऐड स्टूडेंट का मेथड है, जिसके अंदर हमने जब भी अवेट वाला फंक्शन यूज़ करना है और अवेट वाला कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उसके लिए एसिंक लगाना लाजमी है। और जब भी हमारे पास कोई फंक्शन एसिंक या एसिंक्रोनाइजेशन में होता है तो उसके साथ हमारे लिए फ्यूचर में लगाना लाजमी होता है। इसको हमने स्टैटिक इसलिए किया हुआ है ताकि हम दूसरी क्लासेस में भी इसको यूज़ कर सकें। यहाँ पे फाइनल हमने यही वाला जो इंस्टेंस था गेट किया था यहाँ पे इस लाइन में, तो यही हमने इस प्रेफ को असाइन कर दिया है। और यहाँ पे हम प्रेफ डॉट सेट स्ट्रिंग, इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। प्रेफ डॉट, अगर हमने सेट कोई स्ट्रिंग हमने स्टोर करवानी है तो उसके लिए सेट स्ट्रिंग होगा, कोई हमने इंटीजर स्टोर करवाना है तो उसके लिए सेट इंटीजर होगा, और अगर हमने कोई लिस्ट वगैरह स्टोर करवानी है तो उस हिसाब से हम ये मेथड रख सकते हैं। या हमने डबल स्टोर करवाना है, बूल स्टोर करवाना है, जिस तरह से हमने स्टोर करवाना है। अभी हमने स्ट्रिंग एक स्टोर करवानी है, सेट स्ट्रिंग करेंगे, और ये हमारे पास की वैल्यू के पेयर में होती है। जिस तरह से मैप हमारा एक होता है की और वैल्यू के पेयर में, तो ये भी हमारी शेयर प्रेफरेंस जो है ये भी की वैल्यू के पेयर में होती है। ये पहली जो स्टूडेंट की आईडी है वो हमने की बना दी हुई है। मींस जैसे हमारा ये स्टूडेंट है, इसकी जो भी आईडी होगी वो हमारी की होगी, और साथ में हमने इसको टू जेसन स्ट्रिंग, मींस ये जो हमारा स्टूडेंट है इसको हमने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। जेसन डॉट इन कोड जो है ये किसी मैप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के यूज़ में आता है। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस आईडी के अंदर हमारा स्टूडेंट स्टोर करवा देगा। और उसी तरह से अगर हमने कोई स्टूडेंट रिमूव करना है तो सिर्फ हम उसकी आईडी ही पास करेंगे, और तो ये हमारा वो वाला स्टूडेंट रिमूव कर देगा। और अगर हमने कोई स्टूडेंट अपडेट करना है तो हम इसको उसी स्टूडेंट की आईडी देंगे और यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू है वो पास कर देंगे, तो ये उसकी वैल्यू जो है अपडेट कर देगा। अब गेट ऑल स्टूडेंट्स करने से पहले हम एक दफ़ा ऐड स्टूडेंट और रिमूव स्टूडेंट को देख लेते हैं। ये स्क्रीन है हमारे पास, जहाँ पे मैंने एक मेथड किया हुआ है कॉल लोड स्टूडेंट। अभी हम इसको बाद में देखते हैं। ये जो ऐड स्टूडेंट है हमारे पास, ये काम क्या कर रहा है, पहले मैं आपको एक यूआई दिखा देता हूँ अपनी। इस यूआई के अंदर ये मेरा ऐप बार है, जो कि आपको सामने एमुलेटर के अंदर शो भी हो रहा होगा, और ये इसके अंदर मेरा टेक्स्ट है और टाइटल, और ये मैंने सामने एक आइकन बटन रखवाया हुआ है ऐड करने के लिए कोई भी स्टूडेंट, कि जब भी इस पे बटन पे क्लिक हो तो मेरा ऐड स्टूडेंट वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए। और ये ऐड फंक्शन जो है हमारा ऐड स्टूडेंट वाला फंक्शन, ये हमारा ये वाला फंक्शन है जो हमने अभी लिखा है। अभी हम इसको देखते हैं। ये वाला फंक्शन नहीं है जो हमने शेयर प्रेफरेंस के अंदर बनाया था, ये हमारा अभी ये वाला फंक्शन है। और यहाँ पे हमने एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर बनाई हुई है, ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट स्टोर हैं वो हमें लिस्ट व्यू के अंदर शो होते रहें। और जब तक ये मैंने आपको बताया था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोड होने में टाइम लेती हैं, डायरेक्ट लोड नहीं हो सकती, क्योंकि इसने डेटाबेस को लोड करना है हमारे मोबाइल के अंदर। तो उसके लिए हमने एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लगा दिया, ताकि जब तक लोड ना हो तब तक वो लोडिंग करता रहे। जैसे ही हमारे पास लोड हो जाए साथ ही वो हमारी लिस्ट शो कर दे। अब इस लिस्ट के अंदर हमने स्टूडेंट का नेम शो करवाया हुआ है और उसकी एज और उसका सेमेस्टर शो करवाया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा ऐड स्टूडेंट, जब भी हम इस ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आखिर होगा क्या। ये हमारा ऐड स्टूडेंट का मेथड है, इसके अंदर हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और ये स्टूडेंट हम पास करेंगे स्टूडेंट मैनेजर डॉट ऐड स्टूडेंट। मीन्स ये वाला मेथड जो है हमारा, जो हमने शेयर प्रेफरेंस के लिए बनाया था, इसको कॉल करेगा। इसको हमने स्टैटिक बनाया था, इसलिए हम बगैर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी इसको कॉल कर सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट मैनेजर, ये हमारी स्टूडेंट मैनेजर वाली क्लास है जिसके अंदर हमने
ये वाला स्टैटिक मेथड रखा हुआ है, तो इसलिए हम स्टूडेंट मैनेजर उस क्लास का नेम देंगे और डॉट ऐड स्टूडेंट, और यहाँ पे इसको स्टूडेंट पास कर देंगे, ठीक है। और जब ये वाला ऐड स्टूडेंट का मेथड हमारे डेटाबेस या शेयर प्रेफरेंस के थ्रू स्टोर कर देगा हमारे स्टूडेंट को, और जैसे ही स्टोर हो जाएगा उसके आगे हम डॉट देन कॉल करेंगे। डॉट देन हमारा जब भी हमने कोई काम इस तरह से करवाना हो कि हम चाहें कि पहले हमारा ये काम हो जाए उसके बाद हमारा अगला काम होना चाहिए, तो उसके लिए हम डॉट देन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये डॉट देन उसी काम के लिए यूज़ होता है जो अवेट या फ्यूचर में होना हो। सिंपल वर्क के लिए डॉट देन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही उसके अंदर ऐड हो स्टूडेंट हमारा स्टोरेज के अंदर, तो साथ ही ये एक हमारी एरे है स्टूडेंट्स के नेम से, लिस्ट जो है हमारी, इसके अंदर भी हमारा स्टूडेंट ऐड हो जाए। तो हम साथ ही साथ इसके अंदर भी ऐड कर देंगे ताकि फ़िलहाल हमें स्क्रीन में ये वाला भी शो हो जाए और हमारे डेटाबेस के अंदर फ्यूचर के लिए भी स्टोर हो जाए। तो ये मैं आपको एक बटन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया तो ये जो मेरा जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था ये शो हो गया मेरा। इसकी आईडी जो है ये मैंने डेट टाइम डॉट नाउ और डॉट टू स्ट्रिंग रखी हुई है। मींस कि अभी जो भी टाइम है, जैसे हमारा टाइम जो है वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, तो उसके वक्त के साथ साथ हमारी आईडी भी चेंज होती रहे, सेम आईडी ना जाए अगर। और साथ ही मैंने उसको क्योंकि आईडी मेरी स्ट्रिंग की थी तो मैं इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं इसको 1 आईडी देता हूँ, ठीक है, उसके 1 आईडी दे के मैंने कोई और नेम रख लेता हूँ यहाँ पे, इसको स्टोर करवाऊँगा। तो देखते हैं क्या हमारा ये वाला स्टोर होता है या नहीं। अब जैसे ही मैंने प्लस के बटन पे क्लिक किया तो साथ ही मेरा हमज़ा नेम का स्टूडेंट ऐड हो गया। अगर मैं अब इसको अपडेट करना चाहूँ तो सिंपली मैं या फिर मैं यहाँ पे कोई एडिट का बटन बना सकता हूँ, जिस एडिट के बटन पर क्लिक करने से मेरे करंट स्टूडेंट की आईडी ही चली जाए और इस मेथड के पास और ये उसको एडिट कर दे। मैं कुछ और नेम रखना चाहूँ, अभी फ़िलहाल तो इसने मेरी स्ट्रिंग में ऐड कर दिया है, लेकिन बाद में जब मैं रीलोड करूँगा इसको तो ये उसको इस स्ट्रिंग को अपडेट कर देगा। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं स्क्रीन को बंद करके। अभी हमारी लोड हो रही है, तब तक हम अपना रिमूव का देख लेते हैं। ये रिमूव अभी मैंने कहीं कॉल तो नहीं किया फंक्शन, लेकिन ये क्या करेगा, जिस जौन सा स्टूडेंट इसको कॉल करेगा उसकी आईडी हम पास करेंगे यहाँ पे। और मींस मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूँ, ये मेरा करंट स्टूडेंट है जो कि शो हो रहा है। और इसी लिस्ट टाइल के अंदर अगर मैंने यहाँ पे कोई आइकन बनाना है, लेट्स से डिलीट का या एडिट का कुछ भी, तो मैं इस ट्रेलिंग के अंदर लिखूँगा। ये क्या करेगा, ट्रेलिंग मींस टाइटल के आगे एक आइकन क्रिएट कर देगा डिलीट बटन का या एडिट का, जैसे भी आप रखना चाहें। और फिर यहाँ से मैं इस स्टूडेंट की, जो मेरा स्टूडेंट है करंट इंडेक्स वाला, इस स्टूडेंट की आईडी स्टूडेंट डॉट आईडी करके उसको पास कर दूंगा रिमूव वाले फंक्शन को, और ये हमारी उस स्टूडेंट को रिमूव कर देगी, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे ही वहाँ से डेटाबेस में से रिमूव करेगी तो हमारे इस देन के फंक्शन को कॉल करेगी और हमारी लिस्ट में से भी इसको रिमूव कर देगी। ये रिमूव वेयर इसलिए ताकि ये देखे इसको स्टूडेंट पास होंगे सारे स्टूडेंट लिस्ट के, और फिर उनकी आईडी को मैच करेगा, जो सी आईडी इस आईडी के साथ मैच कर रही होगी उसको रिमूव कर देगा। अब ये देखें हमारा एप्लीकेशन जो है हमारी वो रन हो चुकी है, और जो हमने हमज़ा को
एडिट किया था वो नाम हमारा चेंज होके हुरैरा हो चुका है। अब होप कि आपको ऐड की और रिमूव की तो समझ आ गई होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि हम लिस्ट हमारी शो कैसे हो रही है। तो सबसे पहले तो हमने एक मेथड बनाया अपने लोड स्टूडेंट्स का। ये क्या करेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाएगा स्टूडेंट्स की, इज इक्वल टू अवेट स्टूडेंट डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स। ये मैंने जो स्टूडेंट मैनेजर के अंदर एक फंक्शन कॉल बनाया था गेट ऑल स्टूडेंट्स का, ये मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न कर रहा है। देखें फ्यूचर में रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मींस ये अभी तो नहीं रिटर्न होगी लेकिन वक्त के साथ साथ रिटर्न होगी। जो फ्यूचर के मेथड को मैंने कॉल करना है तो उसके साथ मैं अवेट लाजमी लगाऊंगा। तो ये वाली सारी स्टूडेंट की लिस्ट मेरे पास स्टूडेंट को पास हो जाएगी और ये स्टूडेंट की लिस्ट मैं इस स्टूडेंट को असाइन कर दूंगा सेट स्टेट के अंदर। ठीक है, सेट स्टेट, ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं ये वाली लिस्ट जो मेन लिस्ट है मेरी, जिस लिस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं ये वाली लिस्ट असाइन कर दूंगा। और साथ ही इज़ लोडिंग जो है मेरे पास ट्रू है, ताकि जैसे ही मेरी ऐप स्क्रीन शो हो तो तब मेरी लोडिंग होना शुरू हो जाए। और साथ ही जैसे ये लिस्ट हमारे पास अपडेट हो जाए तो साथ ही मेरी लोडिंग जो है वो रुक जाए, फॉल्स हो जाए, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि जब मेरी लोडिंग ट्रू होगी तभी मेरा लोडिंग इंडिकेटर शो होना चाहिए, अदरवाइज़ जब ट्रू नहीं होगी तो मेरा लिस्ट व्यू शो होनी चाहिए। अब ये तो हमारा था लोड मेथड। अब देख लेते हैं कि गेट स्टूडेंट्स को हमने गेट कैसे करनी है लिस्ट। तो ये हमारे पास जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया था, मैंने आपको करके बताया था कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं और हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने स्टूडेंट्स की लिस्ट रखी है, क्रिएट किया एम्प्टी, और मैंने किया है वेर कीज़ इज इक्वल्स टू प्रेफ डॉट गेट कीज़। मीन्स प्रेफ्स तो मेरा ये शेयर प्रेफरेंस वाला वेरिएबल था। अभी तक मेरी शेयर प्रेफरेंस के अंदर जितना भी डाटा स्टोर हुआ है उन सारों की कीज़ जो मैंने स्टोर की थी वो ले ली। जैसे मैंने ये स्टूडेंट डॉट ID स्टोर की थी हर किसी की, तो मैंने यहाँ से सारी कीज़ ले ली हैं, वो इसके अंदर कीज़ वाली लिस्ट में स्टोर हो जाएंगी। ये मैंने वैर रखा तो ये ऑटोमेटिकली जब यहाँ से इसको लिस्ट मिलेगी तो ये इसकी टाइप लिस्ट रख देगा। अब मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर ईच लूप इस कीज़ में से एक एक की के लिए। तो हर की के लिए मैं ये करूँगा कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो जैसे मैंने स्ट्रिंग स्टोर करवाई थी प्रेफरेंस के अंदर, शेयर प्रेफरेंस के अंदर, तो शेयर प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग, मैं उस स्ट्रिंग को गेट कर लूँगा और साथ में वो की पास कर दूँगा। जैसे ये मेरी सारी कीज़ की लिस्ट थी इस कीज़ के अंदर, इसमें से मैं एक एक की निकालूंगा और इसको पास करता रहूँगा, और उस स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होगा वो मेरा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर तो वो शेप रेफरेंस के अंदर स्टोर है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं स्टोर तो मैंने ये नल ऑपरेटर लगाया हुआ है कि अगर तो यहाँ से मुझे नल वैल्यू मिलती है तो फिर ये वाली वैल्यू स्टोर कर दे। ये स्टूडेंट है, मींस ये तो मेरे पास एक स्ट्रिंग थी ना, जो मुझे स्ट्रिंग उसने फैच करके दी है डेटाबेस में से, शेयर प्रेफरेंस में से। तो ये स्ट्रिंग को अब मैं कन्वर्ट कर लूँगा डॉट फ्रॉम जेसन स्ट्रिंग से स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये डॉट फ्रॉम जेसन वाला है मेथड। ये क्या करेगा कि इसको जो स्ट्रिंग पास होगी ये वो स्ट्रिंग को डिकोड करेगा सबसे पहले तो मैप के अंदर, क्योंकि वो होगी तो इसी फॉर्म में, मैप की फॉर्म में ही बनी होगी लेकिन स्ट्रिंग होगी, और ये उसको मैप के अंदर वापस कन्वर्ट करेगा जेसन डॉट डिकोड उस स्ट्रिंग को, और फिर पास कर देगा फ्रॉम जेसन को। इसको वो वाला मैप में कन्वर्ट करके यहाँ पे मैप पास कर देगा, और ये मैप इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट की। और जब मेरे पास स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं उस स्टूडेंट को अपनी लिस्ट में ऐड कर लूँगा। ये वाली जो मेरी लिस्ट है यहाँ से ऐड करके, तो जब ये वाली हर की का स्टूडेंट मींस हर आईडी का स्टूडेंट जब मेरी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा तो एंड पे, फॉर लूप के एंड पे मैं वही लिस्ट रिटर्न कर दूंगा। ये लिस्ट जाएगी मेरी, इसको साइन होगी, और यहाँ से आगे मैं इसको साइन कर दूंगा, और इस तरह से मेरा ये लोड स्टूडेंट वाला मेथड वर्क करेगा। लेकिन ये वर्क तभी करेगा जब मैं इसको कॉल करूँगा, और इसको कॉल करना है मैंने इनिट स्टेट के अंदर। जैसे आपको पता है इनिट स्टेट सिर्फ तभी कॉल होती है जब हमारी स्क्रीन स्टार्ट होती है कोई भी। तो जैसे ही हमारी स्क्रीन स्टार्ट होगी उसके अंदर हम ये वाला मेथड
कॉल कर देंगे ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स पहले से स्टोर हुए हुए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर स्टोर हो जाएं। ये यहाँ पे आपका सारा कोड लिखा हुआ है, ये सारा का सारा हमारा वही कोड था जो हमने अभी देखा है। यहाँ पे इससे कुछ की कंपोनेंट्स हैं कि स्टूडेंट क्लास हमने क्यों क्रिएट की थी, स्टूडेंट मैनेजर क्लास हमने क्यों क्रिएट की, ताकि हम उसके अंदर एडिंग, रिट्रीविंग, रिमूविंग वगैरह फंक्शन रखवा सकें। और माई होम पेज क्लास नहीं, बल्कि हमने स्टूडेंट क्लास के नेम से, बल्कि यही क्लास थी हमारी एक, जिसके अंदर हमने यूआई जो थी वो रखवाई थी। आगे हमारी एक की पॉइंट्स हैं कि इन स्टेट के अंदर हमने लोड वाला मेथड रन करना है, लोड स्टूडेंट वाला मेथड कॉल करना है। और लोड स्टूडेंट वाला मेथड क्या करेगा, हमारा फैच करेगा डाटा, स्टूडेंट्स का डाटा शेयर प्रेफरेंसेस से। ऐड स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट को ऐड करेगा शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर। रिमूव स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट को रिमूव करेगा। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो है वो हमारी स्टूडेंट्स को शो करवाएगी लिस्ट के अंदर। और एक हमारे पास सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है जो कि हमारी लोडिंग शो करवाता है। तो एंड पे आपकी एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइजेज में ये होगा कि आपने जैसे मैंने स्टूडेंट का लिया है, एक इस तरह से आपने कोई भी और चीज़ लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम्स या कुछ भी आप ले सकते हैं। इस तरह से कोई भी एक क्लास क्रिएट करनी है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसी के अंदर आपने उसका ऐड, उसको एडिट, उसको रिमूव कैसे करना है और लोड कैसे करनी है। मींस जैसे सारी हमारे पास लिस्ट हमने लोड की थी, ये लोड स्टूडेंट्स वाले मेथड के थ्रू, तो उस तरह से आपने इसको सारी आइटम्स जो होंगी वो शो करनी है। तो हमारी यही क्लास थी आज की, आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अल्लाह हाफिज़।